हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ अपडेट्स। हमारा पहला अपडेट वाला स्टॉक है विप्रो। ये स्टॉक को हमने 8 जून को डिस्कस किया था जब मार्केट में आईटी के ऊपर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। आप अगर नोटिस करेंगे उस समय 3 हफ्ते पहले इस वीडियो में हमने ये स्टॉक को डिस्कस किया था और भी बहुत सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को डिस्कस किया था। चलिए देख लेते हैं ये स्टॉक में क्या हुआ है। तो 8 जून का जो हमारा वीडियो था उसमें तो हमने काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स को इंक्लूड किया था, लेकिन पर्टिकुलरली ये स्टॉक को भी हमने उससे पहले एक बार डिस्कस किया था करीब 21-22 मई को। उस समय मेरा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था और फिर से जब स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट किया 7 जून को, उस हफ्ते हमने इसको फिर से डिस्कस किया था वीकेंड में। और आप देख सकते हैं हमारे डिस्कशन के बाद स्टॉक में हमें 16% का एक बहुत ही बढ़िया अपमूव मिल चुका है और स्टॉक में मेरा 545 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। और ये जो लेवल है यहाँ पे मुझे लगा कि स्टॉक थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सेटअप दिखेगा तो मैं फिर से कुछ और क्वांटिटी ऐड करूँगी। और ये जो हमारा कप जैसा कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, इस जोन के डेप्थ के लिए मैं फिर से स्टॉक में प्लान करूँगी। हमारा अगला अपडेट है जेके पेपर। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 14 जून को और मेरा इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान था और यहाँ पे भी मेरा पहला टारगेट 601 के लेवल का अचीव हो गया है और स्टॉक मेरे एंट्री के लेवल से ऑलरेडी मुझे 27% का प्रॉफिट दे चुका है। अगला अपडेट है जीपीपीएल। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 24 जून को और इसमें मेरा सीएमपी पे कुछ क्वांटिटी और रिटेस्ट पे और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान था। और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे डिस्कशन के हिसाब से यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है और स्टॉक हमारा पहला टारगेट जो 225 के लेवल पे था वो भी अचीव कर लिया है और स्टॉक में हमारे एंट्री के लेवल से ऑलरेडी 13% का एक अपमूव आ चुका है। और यहाँ पे मेरे लिए एक फिर से री एंट्री का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। देखिए कैसे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करीब स्टॉक अप्रैल 2024 से मतलब लास्ट 3-4 महीनों से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था और आज जो हमारा टारगेट अचीव हो गया है उसके बाद स्टॉक जो है इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट कर लिया है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आज का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है और आरएसआई भी 60 से सपोर्ट लेके अपमूव कर रहा है। यहाँ पे भी एक फ्रेश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा एंट्री कैसा रहेगा, अगर कल का मार्केट का कंडीशन अच्छा रहा तो प्राइस एक्शन को नज़र में रख के सीएमपी पे कुछ क्वांटिटी, और अगर किसी भी रीजन से स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है या तो ये 225 के लेवल पे या फिर ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है 214 का, यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ अच्छा बुलिश सिग्नल मिलता है तो भी मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। और इस स्टॉक में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरे एंट्री के अकॉर्डिंग रहेगा और मैं यहाँ पे टारगेट जो है ये पूरा कंसोलिडेशन जोन का डेप्थ को कंसिडर करूँगी। चलिए प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे तो 267 का मुझे यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है, जिसको अगर मैं सीएमपी से भी मेज़र करूँ यहाँ से तो भी अराउंड 15-16% का ये एक टारगेट बन रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक KNR कंस्ट्रक्शन। ये स्टॉक को हमने 31 मई को डिस्कस किया था और ये स्टॉक में भी मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था और आप देख सकते हैं स्टॉक में रिटेस्ट भी हुआ और हमारा टारगेट्स भी अचीव हुआ है और इसमें मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया है 331 के लेवल पे। स्टॉक में मुझे करीब 40% का एक अपमूव भी मिला था और वहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी स्टॉक में फिर से एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंट्री करने का। चलिए ये पुराना लाइंस जो है इसको रिमूव कर लेते हैं। ये अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम अगर नोटिस करेंगे, देखिए तो ये जो 344 का लेवल है ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और स्टॉक में अभी इस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी फिर से इस 344 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। चलिए स्टॉक को फिर से डेली टाइम फ्रेम में ही देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 20 EMA प्लॉट करूँ, आप देखेंगे ये जो सपोर्ट है स्टॉक को 344 का लेवल का तो सपोर्ट है, उसके साथ साथ स्टॉक में 20 EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो स्टॉक अगर 366 का हाई ब्रेक करता है यहाँ पे, उस केस में यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है और मेरा टारगेट 407 के लेवल पे रहेगा तब। और मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के नीचे मतलब 339 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगा। और अगर 407 का टारगेट अचीव हो जाता है तो स्टॉक में और भी आगे के टारगेट मिल सकते हैं, जैसे कि ये एक हमारा प्रीवियसली
प्लॉट किया हुआ टारगेट था 472 के लेवल पे, तो ये टारगेट भी आगे अचीव हो सकता है। अगला स्टॉक है EPL। स्टॉक को पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसको स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था और इस ट्रेंड लाइन से स्टॉक में अभी ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर हम देखेंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम राइजिंग है और RSI भी जो 40 से 60 के बीच में ही चल रहा था इस कंसोलिडेशन के टाइम में, वो अभी 60 से ऊपर आ गया है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं स्टॉक में कल ही इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ था और आज भी स्टॉक में अपमूव हुआ है। और हम देख सकते हैं जो वॉल्यूम है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है 2 दिनों का, और RSI भी डेली टाइम फ्रेम में 7980 के पास चला गया है। तो स्टॉक में अगर मुझे यहाँ पे एंट्री का बात करना हो, फिलहाल तो स्टॉक में वैसा कुछ एंट्री नहीं बन रहा है, क्योंकि हम अगर देखेंगे ऑलरेडी स्टॉक में 12-12.5% का अपमूव आ चुका है। तो ये तो मेरे लिए एक आइडियल एंट्री का पोजीशन नहीं बन रहा है। तो स्टॉक में अगर रिटेस्ट होता है, मान लीजिए स्टॉक अगर रिटेस्ट करता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर ये लेवल पे, देखिए मैं एक जोन ड्रॉ कर लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी एक जोन है जो स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है रिटेस्ट के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है और फिर अभी भी कल स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद आज जो मूवमेंट आया है इसी लेवल के आसपास से, जो 215-217 के आसपास से ही स्टॉक ने बाइंग आया है। तो ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर स्टॉक मुझे रिटेस्ट करते हुए मिलता है तो मैं स्टॉक में अपना पोजीशन बनाऊंगी। तो अभी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर मैं जोन एक ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ये वाला, ये जोन भी स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है आगे। तो स्टॉक में मोमेंटम मुझे लग रहा है कि कब आएगा, जब स्टॉक ये 234 का लेवल को क्रॉस कर लेगा और इस 234 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है तो ये मेरे लिए एक आइडियल बाइंग कंडीशन बन जाएगा। और अगर हम नोटिस करेंगे ये 234 से अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर लेता है तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक अच्छा बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो ये लेवल को अगर स्टॉक अचीव कर लेता है उस केस में हमें 291 का एक टारगेट और फिर इवेंचुअली 316 के लेवल पे एक और टारगेट मिल सकता है। तो फिलहाल मेरा इस स्टॉक में कोई बाइंग का प्लान नहीं है। स्टॉक अगर रिटेस्ट में मिलता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। अगला स्टॉक है DLF। ये स्टॉक को मैंने 16 मई को पहले एक बार डिस्कस किया था और यहाँ पे मेरा ये 854 का हाई ब्रेक करने पे एंट्री करने का प्लान था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में मुझे कभी भी एंट्री का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। और यहाँ पे जो एक बार स्टॉक ने ये हाई को ब्रेक किया था उस समय भी ये गैप अप हो गया था और ये वही 3, 4, 5 वाला सिचुएशन था। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा लगा तो एंट्री नहीं बना था और इसलिए मेरा जो यहाँ पे स्टॉक में सेटअप था वो इनवैलिड हो गया था। अभी फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है स्टॉक में, इसलिए हम अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये लाइन को तो पहले मैं हटा देती हूँ और स्टॉक को फ्रेश डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक जो है अभी 20 EMA के पास ही ट्रेड कर रहा है। ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है स्टॉक का। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को नोटिस करूँ यहाँ पे और हम ये 3, 4, 5 का जो वोलेटाइल मूवमेंट था उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे जब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टॉक में ये लो बना है, फिर हाई बना है, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बना है, फिर एक लोअर हाई बना है, उसके बाद फिर से एक लोअर लो बना है, फिर एक लोअर हाई बना। अभी इसको हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक लोअर लो बना, लेकिन ये जो हाई हमें मिल रहा है ये इस हाई के ऊपर है, ये अभी हाई ब्रेक हो गया हमारा। उसके बाद एक हायर लो मिला, फिर से देखिए यहाँ से ऊपर है और अभी स्टॉक अप मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ नोटिस करूँ, पाथ को हटा देती हूँ, तो आप नोटिस करेंगे इस जगह पे हमें एक बुलिश हारामी पैटर्न दिख रहा है जो कि सपोर्ट के ऊपर ही बना है और उसके बाद स्टॉक में अप मूव हुआ है। और अगर हम सिर्फ आज का कैंडल को भी देखेंगे, ये जो 2 इनडिसाइसिव कैंडल बना है इस कैंडल से ऊपर ही इसका क्लोजिंग हुआ है। तो ये स्टॉक में फ़िलहाल मैं एक कॉन्ट्रा बेट प्लान कर रही हूँ। तो कल अगर स्टॉक 842 का
हाई ब्रेक करता है तो मैं अपना एक एंट्री प्लान करूँगी। उस केस में मेरा पहला टारगेट 888 के लेवल पे रहेगा और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो 915 और 969 ये दोनों टारगेट भी मेरे अगले टारगेट हो जाएंगे। और मैं अपना स्टॉप लॉस को 811 से नीचे प्लान कर रही हूँ। हमारा अगला स्टॉक है कर्नाटका बैंक। इस स्टॉक को हमने 19 जून को डिस्कस किया था और मेरा 227 का हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था। उसके अगले ही दिन स्टॉक में मेरा 239 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया है और मुझे लग रहा था कि स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन स्टॉक में रिटेस्ट जब हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 226 के लेवल पे होगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 20 EMA प्लॉट करूँ तो आप देखेंगे ये जो स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है 20 EMA के ऊपर ही सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे एक बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें दिख रहा है, देखिए। और हम अगर नोटिस करेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में इस ट्रेंड लाइन से, तब काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एक्युमुलेशन हुआ था और ये बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उस समय वॉल्यूम थोड़ा ड्राई आउट हो गया था और आज फिर से वॉल्यूम थोड़ा सा आया है स्टॉक में। ये उतना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम नहीं बोल सकते, लेकिन वॉल्यूम लास्ट कुछ दिनों से बेटर ही आया है आज। तो अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर को समझेंगे पाथ की मदद से तो आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे थे। देखिए मैं पाथ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये भी एक लोअर लो बना, यहाँ पे एक लोअर हाई बना, फिर ये एक फिर से लोअर लो बना। और अगर हम ये 2-3 दिन का जो 3, 4, 5 तारीख का वोलेटिलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं तो इसके बाद यहाँ पे हमें एक हायर हाई मिला है। देखिए ये जो हाई है इस हाई से ऊपर है और इससे भी, मतलब ये 2 हाई को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर गया है और अभी स्टॉक इस लेवल पे है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हमें यहाँ पे एक हायर लो भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देखेंगे कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था और अभी हमें स्टॉक में अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल दिख रहे हैं। चलिए अभी एंट्री कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो स्टॉक में अगर ये 228 का हाई ब्रेक होता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी और उस केस में मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 220 से थोड़ा नीचे रहेगा। तो इसमें मेरा पहला टारगेट 241 के लेवल पे रहेगा, फिर दूसरा टारगेट 252 के लेवल पे, तीसरा 259 के लेवल पे, अगला टारगेट 264 के लेवल पे और मेरा इवेंचुअल टारगेट 286 के लेवल पे रहेगा। जैसा कि आप इसमें समझ सकते हैं ये जो सारे लोअर हाइज हमारे लिए बने थे ये सारे हमारे लिए एक एक टारगेट बन सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। आपको अगर स्टॉक्स में अपना एंट्री प्लान करना है तो अपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।